मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने वर्ग एरेक्निडा के दो गणों के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिनमें दो गण थे स्कॉर्पियोनिडा या स्कॉर्पियोनीज और दूसरा गण था स्यूडो स्कॉर्पियोनिडा या किलोनिथाइडा। इन दो ऑर्डर्स के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। अब जो हमारा तीसरा ऑर्डर है उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। ऑर्डर है अगला एरेनी। इसमें देखिए इसके कैरेक्टर में देखिए वास्तविक मकड़ियाँ होती हैं। अग्रकाय और अनुकाय यानी प्रोसोमा और ओपिस्टोसोमा में अदृश्य खंड दोनों एक संकीर्ण वृत्त द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरा कैरेक्टर है केलिसेरी, दो जोड़दार और शीर्षस्थ नखर में एक विषवाहिनी, अर्थात केलिसेरी दो जोड़दार शीर्षस्थ नखर में एक विषवाहिनी पाई जाती है। तीसरा कैरेक्टर टांग सदृश पद स्पर्शक पेडिपेल्प्स नर के पद स्पर्शक शुक्राणु स्थानांतरण हेतु अनुकूलित होते हैं। चौथा कैरेक्टर देखिए अनुकाय में तीन जोड़ी स्पिनेरेट होते हैं। पुच्छखंड या टेल्सन का इनमें अभाव होता है। इनके एग्जाम्पल देखिए लाइकोसा या भेड़िया मकड़ी, वॉल्फ स्पाइडर, एजिलिना या कीप जाला मकड़ी, फनल वेब स्पाइडर, लेट्रोडैक्टस या काली विधवा, ब्लैक विडो, एकिएरेनिया या घरेलू मकड़ी जैसा कि हमारे घरों में देखने को मिलती है, हाउस स्पाइडर, एर्जियोपी या लेखन मकड़ी, राइटिंग स्पाइडर। अगला जो ऑर्डर है वो है सोलफ्यूजिडा या सोलफ्यूजी। इसमें देखिए पहला कैरेक्टर है मिथ्या मकड़ियाँ जो है सूडो स्पाइडर पाए जाते हैं, सूर्य मकड़ियाँ या वायु मकड़ियाँ। दूसरा अग्रकाय, प्रोसोमा एक बड़े अग्रभाग और दूसरे पश्च छोटे भाग में विभक्त होता है। अनुकाय यानी ओपिस्टोसोमा में 10 या 11 खंड तथा स्पिनेरेटो का अभाव होता है। चौथा कैरेक्टर है बड़ी एवं भारी कीलो यानी चिमटियों पिनर्स का निर्माण करते हुए अत्यधिक बड़े केलिसेरी होते हैं। विषग्रंथियों का इनमें अभाव होता है। पांचवा कैरेक्टर देखिए नर के प्रत्येक जो केलिसेरा पर शुक्राणु के स्थानांतरण हेतु एक कशाब फ्लैजेला होता है। उदाहरण है गेलियोडीज। अगला जो ऑर्डर देख रहे हो आप स्क्रीन पे है पेल्पी ग्रेडी है। इसमें पहला कैरेक्टर है छोटे परिमाण के सूक्ष्म कशाधारी और नेत्र विहीन बिच्छू पाए जाते हैं। दूसरा अग्रकाय पृष्ठवर्म अग्रवर्ती बड़े और पश्चवर्ती छोटे भाग का बना होता है। अनुकाय 11 खंडीय और एक बड़े 15 संधीय पुच्छखंड या कशाब में इनका अंत होता है। उदाहरण किनेनिया। छठा जो ऑर्डर है वो पेडिपेल्पी या यूरोपाइजी। इसमें देखिए कैरेक्टर में पहला लंबे एक जोड़ी नेत्र सहित या कशाधारी बिच्छू। अग्र का एक दूसरा कैरेक्टर पृष्ठवम संपूर्ण, अग्र का एक पृष्ठवम संपूर्ण होता है। तीसरा है अनुकाय में 12 खंड, अंतिम खंड में एक लंबा कशाब या पुच्छखंड पाया जाता है टेल्सन। चौथे में देखिए चौथा कैरेक्टर पश्च स्पर्शक बड़े भारी और सिरे पर चिमटी युक्त होते हैं। उदाहरण है मेस्टिगोप्रोक्टस, थेलिफोनस। और अगला जो गण है गण नंबर 7 यानी ऑर्डर नंबर 7 में एम्ब्लीपाइजी या फ्राइनिकिडा। इसमें कैरेक्टर देखिए पहला चपटी बिच्छू मकड़ियाँ या टेलर्स चाबुक बिच्छू पाए जाते हैं। दूसरा संपूर्ण पृष्ठवम तथा पश्च स्पर्शक बड़े एवं रेप्टो रियल होते हैं। तीसरा कैरेक्टर उदर में 12 खंड तथा कशाब का फ्लैजेला का अभाव होता है। चौथा प्रथम जोड़ी टांगे चाबुक समान लंबी और संवेदी होती है। उदाहरण केरिनस। आठवां जो गण है ऑर्डर नंबर 8 वो है रिसिनोली या पोडोग्ना। पहला है दुर्लभ छोटे किलनी टिक के समान तथा कठोर शरीर वाले एरेक्निड प्राणी। दूसरा है पृष्ठवम के आगे एक फन हुड के समान चलायमान प्लेट। तीसरा है अनुकाय में 6 खंड, आगे की ओर संकरा तथा पीछे की ओर गुलिका पर गुदा पाया जाता है। चौथा है नर के तीसरी जोड़ी पाद मेथ्यूनंग बनाते हैं। उदाहरण रिसिनोइडिस और क्रिप्टोसेलस। और उसके बाद में गण नंबर 9 में ओपीलियोनीज या फेलेंजिडा। इसमें पहला कैरेक्टर है मकड़ी समान हार्वेस्टमैन, हार्वेस्ट मकड़ियाँ या डेडी लंबी टांगे। दूसरा है शरीर छोटा एवं अंडाकार, टांगे अत्यंत लंबी व पतली। तीसरा है अग्रकाय चौड़ी होकर अनुकाय से जुड़ी होती हैं। चौथा है पृष्ठवम के नीचे गंध ग्रंथियाँ, 2 नेत्र। उदाहरण है फेलेंजियम, लियोबुनम। और उसके बाद में जो ऑर्डर नंबर 10 एकेरिना देख रहे हैं आप, इसमें किलनी या चिचड़ी
पहला कैरेक्टर मुक्त जीवी या परजीवी होती हैं। दूसरा शरीर छोटा, अंडाकार, अखंडित और अग्रकाय तथा अनुकाय में कुछ भेद नहीं होता इनमें। एरेक्निडा तीसरा कैरेक्टर वर्ग का सबसे बड़ा गण होता है जिसमें लगभग 20,000 जातियां हैं। इसके उदाहरण हैं चिचड़ी माइट्स व किलनिया टिक्स, सार्कोप्टीज या खुजली माइट, इचमाइट, इक्सोइडीज या भेड़ माइट, सीप माइट, डेरमा सेंटर या कुत्ता किलनी डॉग टिक्स, एरगस या पक्षी किलनी, एरगस या बर्ड टिक। अगला जो है आप देखिए सब फाइलम है उपसंग मैंडिबुलेटा। ग्रीक शब्द मैंडिबुलेटा का अर्थ है मैंडिबल, एटा यानी ग्रुप या समूह। पहला कैरेक्टर शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। सिर के उपांगों में अपेंडेजेज में एक या दो जोड़ी श्रृंगिकाएँ, एक जोड़ी जबड़े या चिम्बुक और एक या दो जोड़ी जंबिकाएँ पाई जाती हैं। नेत्र अधिकतर संयुक्त होते हैं। वर्ग इसमें देखिए वर्ग क्रस्टेशिया, देखिए इसके भी दो सब क्लास हैं, पहला सिफेलोकेरिडा और दूसरा ब्रेंकियोपोडा। तो सबसे पहले क्लास क्रस्टेशिया की बात करें। क्रस्टा का अर्थ होता है सेल या चोल, कवच। पहला कैरेक्टर सिर और वक्ष के जुड़ जाने से सिरोवक्ष यानी सिफेलोथोरैक्स की रचना होती है। दूसरा शरीर पर काइटिनी कठोर और चूने का अर्थात केलकेरियाई बहिकंकाल देखने को मिलता है। तीसरा दो जोड़ी श्रृंगिकाओं, एक जोड़ी चिम्बुकों और दो जोड़ी जंबिकाओं सहित सिर में 5 खंड पाए जाते हैं। उपांग इनमें विशिष्ट रूप से द्विशाखी देखने को मिलते हैं। चौथा कैरेक्टर श्वसन गिलों और शरीर की सतह द्वारा होता है। पांचवा है श्रृंगी की ग्रंथियों द्वारा इनमें उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। छठा कैरेक्टर है लिंग पर्याय पृथक होते हैं। परिवर्धन में इनमें नोप्लिस लार्वा अवस्था देखने को मिलती है। इसको हम दो उपवर्गों में बांटते हैं। पहला उपवर्ग है सेफेलोकेरिडा। इसमें देखिए पहला कैरेक्टर देखिए शरीर की रचना में नालाकार सिर और 19 खंडीय धड़ के केवल अगले 9 खंडों में उपांग जो त्रिशाखित प्रतीत होते हैं। दूसरा कैरेक्टर श्रृंगिकाएँ छोटी होती हैं, नेत्रों का अभाव होता है। तीसरा है द्विलिंगी यानी मेटानोप्लिस लार्वा अवस्था इनमें देखने को मिलती है। उदाहरण है हचिन्सोसोनियला। उसके बाद में जो है सब क्लास 2 ब्रेकियोपोडा में देखिए उपवर्ग 2 में ब्रेकियोपोडा में आदिकालीन। पहला कैरेक्टर आदिकालीन छोटा परिमाण, अधिकतर स्वच्छ जलीय होते हैं। दूसरा धड़ के उपांग पत्ती के समान जो गलफड़ों की भांति श्वसन, प्रचलन और निस्पंदन असर करने का कार्य करते हैं। तीसरा लघु श्रृंगिकाएँ एंटिन्यूल्स और द्वितीय जंबिकाएँ मैक्सिली समानीत रिड्यूस्ड या इनका अभाव होता है पूर्णतया। चौथा उदर के अंतिम सिरे पर एक जोड़ी संधित या असंधित पुच्छीय लूम या सर्कोपोड होते हैं। और गण फर्स्ट के अंदर बात करें इसमें जो ऑर्डर 3 ऑर्डर हैं इसमें ऑर्डर एनोस्ट्रेका, ऑर्डर दूसरा नोटोस्ट्रेका और तीसरा ऑर्डर है डिप्लोस्ट्रेका। सबसे पहला ऑर्डर देखिए एनोस्ट्रेका चारू चिंगट। पहला कैरेक्टर चारू चिंगट यानी फेरिस श्रिम्प में 19 या अधिक धड़खंड वाले केवल 11 से 19 अग्रखंडों में उपांग पाए जाते हैं। दूसरा है पृष्ठवर्म या कैरापेस का अभाव। सेवरंत नेत्र और लूम स्टाइल्स असंधित पाए जाते हैं। उदाहरण आर्टिमिया, यू ब्रेंकिपस। दूसरा गण ऑर्डर देखिए नोटोस्ट्रेका। पहला है भेक शिशु चिंगट। टेडपोल श्रिम्प्स में 25 से 45 तक धड़खंड, अगले आधे खंडों में 35 से 71 जोड़ी उपांग। दूसरा है ढाल के समान सील्ड लाइक पृष्ठवर्म, नेत्र एवरंत और संधित लूम। उदाहरण एपस, लेपिड्यूरस। और तीसरा ऑर्डर या गण है डिप्लोस्ट्रेका। सीपी चिंगट, क्लेम श्रिम्प और जलपिस्सू वाटर फ्लीज का शरीर एक द्विकपाटित पृष्ठवर्म या कैरापेस में बंद सिर सहित एवं सिर का अभाव होता है। इनमें नेत्र संगलित फ्यूज्ड एवं एवरंत, लूम असंधित एवं नखर समान होते हैं। उदाहरण डेफनिया, साइजिकस या एस्थीरिया। उपवर्ग थर्ड की बात करें ऑस्ट्रेकोपोडा, जिसमें पहला कैरेक्टर देखिए सूक्ष्म मसल या बीज चिंगट, सीड श्रिम्प। अल्प रूप से सखंड शरीर और संपूर्ण शरीर एक द्विकपाटीय पृष्ठवर्म में बंद होता है। टांगों के समान 2 जोड़ी धड़ उपांग। तीसरा कैरेक्टर लघु श्रृंगिकाएँ एंटिन्यूल्स और श्रृंगिकाएँ एंटेनी, बड़ी तथा प्लवन हेतु इनका प्रयोग होता है। इसमें देखिए गण ऑर्डर देखिए इसमें 4 ऑर्डर हैं। ऑर्डर माइडोकोपा। दूसरा ऑर्डर है पोडोकोपा। तीसरा ऑर्डर है प्लेटिकोपा। चौथा ऑर्डर है क्लेडोकोपा। तो देखिए एक एक करके इन ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं।
सबसे पहले ऑर्डर के बारे में बात करें, माइडोकोपा, इसमें पहला कैरेक्टर श्रृंगी की खांचों सहित पृष्ठवम कैरापेस पाया जाता है। दूसरा श्रृंगी की द्विशाखित एवं आधार पर फूली हुई होती हैं, उदाहरण है साइप्रिनिडा। दूसरा गण है पोडोकोपा, इसमें देखिए खांच विहीन पृष्ठवम कैरापेस तथा 2 जोड़ी धड़ उपांग इनमें देखने को मिलते हैं। दूसरा कैरेक्टर एक शाखी श्रृंगिकाएँ सिरे पर इनमें नखरित होती हैं, क्लोज पाए जाते हैं, उदाहरण साइप्रिस डार्विन्यूला। तीसरा गण या ऑर्डर है प्लेटिकोपा में खांच विहीन पृष्ठवम तथा 1 जोड़ी धड़ उपांग पाए जाते हैं। दूसरा एक शाखी श्रृंगिकाएँ, उदाहरण साइथीरेला। चौथा गण क्लेडोकोपा है, खांच विहीन पृष्ठवम और द्विशाखी श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं, उदाहरण पोलिकोप। उदाहरण है उपवर्ग 4 में देखिए मिस्टेकोकेरिडा में आदिकालीन, पहला आदिकालीन सूक्ष्मदर्शी शरीर तथा लघु श्रृंगिकाएँ सुस्पष्ट देखने को मिलती है। दूसरा कैरेक्टर एक मध्यवर्ती नेत्र संयुक्त नेत्रों का अभाव होता है। तीसरा कैरेक्टर उदर उपांग विहीन और 1 जोड़ी पुच्छीय लूम विद्यमान होती हैं, उदाहरण डेरोकिलोकेरिस। उदाहरण इसमें देखिए उपवर्ग, अगला उपवर्ग है पोपीपोडा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके कैरेक्टर देखिए, शरीर छोटा और सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। दूसरा कैरेक्टर है पृष्ठवर्म एवं संयुक्त नेत्रों का अभाव देखने को मिलता है, केवल एक मध्य नेत्रीय मीडियन आई इनमें विद्यमान होती है। तीसरा कैरेक्टर लघु श्रृंगिकाएँ, लंबी परंतु श्रृंगिकाएँ अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। चौथा कैरेक्टर उदर उपांग विहीन होते हैं, पुच्छखंड में 2 पुच्छीय लूम पाए जाते हैं, उदाहरण देखिए साइक्लोप्स और एंगेसीलस और कैलिकस इसके उदाहरण हैं। उपवर्ग अगला देखिए ब्रेंक्यूरा के अंदर देखिए पहला कैरेक्टर मीन जुएं, फिश लाइस, मीनो यानी मछलियों और कुछ उभयचरों, फिबियंस की त्वचा और गलफड़ों, गिल्स की अस्थायी बही परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट के रूप में। दूसरा शरीर अधर पृष्ठीय चपटा होता है। तीसरा सिर और वक्ष दोनों को ढकता हुआ ढाल के समान पृष्ठवर्म कैरापेस पाया जाता है। चौथा 1 जोड़ी संयुक्त और अवृंत नेत्र मुख चूसक प्रकार का होता है। पांचवा लघु श्रृंगिकाएँ और श्रृंगिकाएँ समानित रिड्यूस्ड होती है। छठा प्रथम जंबिकाएँ चूसकों में रूपांतरित होती हैं। सातवां उदरखंड विहीन द्विपालित पुच्छीय नखर छोटे होते हैं, उदाहरण आर्गुलस और डोलॉप्स। और उसके बाद में देखिए अगला और लास्ट सिरिपेडिया जो है सब क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में हम। पहला है बार्नेकल, कैरेक्टर में बार्नेकल प्राणी वयस्क अवरंत चिपके हुए या परोपजीवी होते हैं, परजीवी के रूप में। दूसरा पृष्ठवर्म शरीर को आवृत करता हुआ प्रवार या मेंटल के 2 पल्ले बनाता है, ये बाहरी सतह पर कैलकेरिया प्लेटों से ढका रहता है। तीसरा कैरेक्टर बक्षीय उपांग 6 जोड़ी द्विशाखित और ऊर्जाकार होते हैं। चौथा कैरेक्टर लघु श्रृंगिकाएँ चिपकने के लिए सीमेंट ग्रंथियाँ यानी सीमेंट ग्लैंड्स का कार्य बनाती हैं। चौथा वयस्क अवस्था में श्रृंगिकाएँ और संयुक्त नेत्र लुप्त हो जाते हैं। छठा कैरेक्टर अवशेषी उदर पुच्छीय सूखों सहित होता है। सातवां नोप्लियस लार्वा साइप्रिस अवस्था से गुजरता है। और फिर इसके जो है कुछ गण हैं जिनका अध्ययन हम बाद में अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।